जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज है 16 जुलाई 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास इंडिया करंट अफेयर्स की देखने को मिलती है। हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सबसे पहले आज का सुविचार पढ़ेंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप दुनिया के अंदर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो वही परिवर्तन पहले आप अपने अंदर लेकर आइए, तब आप दुनिया के अंदर देखने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन ए, सोनाली मिश्रा को हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलीसेमन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, भारत देश शामिल हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, भारत ने 2030 तक $1 अरब के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? लद्दाख का उपराज्यपाल हाल ही में कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं, नए राज्यपाल बनाए जाएंगे। ये उपराज्यपाल है, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल की घोषणा हो चुकी है। नाम है उनका प्रोफेसर आसिम घोष। प्रोफेसर आसिम घोष को हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किसको पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश भारत देश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस तारीख को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है? हाल ही में 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे और DFCIL ने किस तकनीक को ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली को हाल ही में भारतीय रेलवे और DFCIL ने ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? वर्तमान में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 227 गीगावाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार के द्वारा 37.21 करोड़ रुपए के पौधे लगाए गए हैं? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जुलाई 2025 में 37.21 करोड़ के पौधे लगाए गए हैं। 21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, मतलब इतने पौधे लगाए गए हैं। 37.21 करोड़। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है? हाल ही में ऑपरेशन शिवा भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, हाल ही में नई दिल्ली में पहला वैश्विक
पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने को मंजूरी दी गई है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, नामदफा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, केरल पुलिस पुलिस जो स्टेशन है हाल ही में भारत का पहला आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन है केरल पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। डेली हम करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके क्वेश्चन करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? सबसे अधिक प्रदूषित नदी भारत के अंदर कौन सी नदी मानी जाती है? राइट ऑप्शन, यमुना नदी भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा रक्त घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाएं मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महलवारी प्रणाली का उपयोग गांव स्तर की स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता था। इसे 1822 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? इसको होल्ट मैकेंजी के द्वारा भारत में महलवारी प्रणाली का उपयोग गांव स्तर की स्वायत्तता की रक्षा के लिए किया जाता था। 1822 में इसको होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तत्व है यूरेनियम और एक रेडियोधर्मी तत्व है। राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है और वीडियो को मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेरे दोस्तों कल की क्लास में। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं भाई।